अशोक खेनी जो कि मालिक है कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम के, काफी खुश होंगे। खुश तो जरूर है, लेकिन वो मुंबई हीरोज के डगआउट के सामने आके थोड़ा छेड़खानी करते हुए, भाई कोई बात नहीं, चलो आप भी मैच खेल लेना। बेहतरीन शॉट सीधा बॉलर के पीछे। शायद ध्रुव शर्मा जो आए मैदान में, इतना अभी तक टाइमिंग नहीं उनको मिल पाई है। पर जो कुछ भी है चारों, मतलब स्थिति को देखते हुए और खासकर जिस प्रकार बल्लेबाजी की है कर्नाटका बुलडोजर्स ने, शब्बीर की तारीफ करनी होगी जिस अंदाज से गेंदबाजी की है। कोई सफलता नहीं मिली, पर कहीं ना कहीं इकॉनमी काफी अच्छा रहा है, मात्र 7 से ऊपर। मंदरा बेदी भी पूरी तरह से समर्थन देती हुई मुंबई हीरोज की टीम को। कोई बहुत बढ़िया टाइमिंग नहीं। हाँ जी, थोड़ा सा लेट आए थे प्रदीप, लेकिन फिर भी बेहतरीन गेंदबाजी शब्बीर की और उतनी अच्छी बल्लेबाजी प्रदीप की। मंदिरा, हुमा, पीछे जेनीलिया, कांची कौल, सभी मुंबई हीरोज को समर्थन देते हुए। और मुझे लगता है कि आज मुंबई हीरोज को, क्योंकि अंडरडॉग्स तो हैं ही कर्नाटका बुलडोजर्स के विरुद्ध उनकी तुलना में, तो जितना सपोर्ट मिले हौसला बढ़ाने के लिए उतना ही उनको जरूरत है। दो फील्डर मौजूद बिहाइंड स्क्वायर ऑन लेग, लेकिन लेग साइड के लिए अगर गेंदबाजी की तो फील्ड रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। यार इसको अंग्रेजी में कहते हैं हेल्प इन डिलीवरी, जहां मात्र आपको अकलहाइयों का प्रयोग करना है, गैप में खेल रहे हैं और आपको 4 रन मिलेंगे। बहुत बैड लाइन पे ड्रिफ्ट कर दिया था शब्बीर ने, और ये एक बहुत बड़ी चूक थी और परिणाम ये कि 4 रन मिलते हुए तो म्याजा भुगता। स्कोर बहुत तेज से बढ़ता हुआ 147 से पहुंच चुका है। और मैं एक बार फिर मुझे यही ख्याल आ रहा है कि शब्बीर भी तेज गेंदबाजी कर रहे हैं, बाकी 1-2 भी, लेकिन अगर हो सके तो यू हैव टू स्लो द पेस डाउन यार। वैसे विकेट बहुत तेज नहीं है, तो आप जितना तेज करोगे उतना ही बल्लेबाज को यहाँ मदद मिलेगी। और प्रदीप और ध्रुव दोनों बड़े सधे हुए एक तरह से शक्तिशाली बल्लेबाज हैं, तो उनको थोड़ा सा मेहनत करने दो स्लो बॉलर्स के विरुद्ध। बिल्कुल आपसे सहमत हूं मैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये बढ़िया गेंदबाजी, जैसे हम कह रहे थे, यहाँ पे सफलता मिली शब्बीर को, कहते हुए कि अब यू मिस आई हिट, कहीं पूरी तरह से लाइन चूक बैठे। और यहाँ पे एक और झटका लगता हुआ कर्नाटका बुलडोजर्स को, समर्थक काफी कुछ मुंबई हीरोज के। एक स्लोअर बॉल थी, हल्का सा उस पर एक्शन किया था शब्बीर ने, प्रदीप बाहर लपके, लेकिन थोड़ा सा टायर्ड शॉट और शब्बीर खुश और गुस्से में भी थोड़ा सा। तो तीसरा विकेट गिरा कर्नाटका बुलडोजर्स का। बहुत ही बढ़िया पारी प्रदीप की, 65 रन सिर्फ 47 गेंदों में, 3 विकेट पर 148 कर्नाटका बुलडोजर्स। What an innings by Pradeep, 65 for 49 balls. Karnataka Bulldozers versus the Mumbai Heroes. With me I have the captain of the Karnataka Bulldozers, the one and only Sudeep. Firstly Sudeep, fantastic performance on the field today. How are you feeling? It needs to go on from here because I think we need additional about 30-40 runs from here, so hopefully we get it. The semi-finals, this is going to be in fact one of the biggest games that we see in CCL4 out here. Sudeep, do you think it's going to be your lucky evening? Are the Bulldozers going to take the trophy home and make it to the finals? See, all are trying for the same, and I think after 4 seasons,
cricket is very unpredictable. So I think till the game is over, we just can't say anything. But we are hoping for the best. We are putting our best in it. We have come so far. So I think we need to take it from here. As a team captain, looking at the match right now, what is the one piece of advice you'd like to give the Bulldozers? Not to waste a ball. That's about it. Even if there is no boundaries, there should be a single every ball, and they have to go on with the momentum, because I think we've got a good run rate on board. We need to go on. We can't take it for granted because of a couple of sixes. We can't take it for granted. That's absolutely true. Thank you, Sudeep. Thank you so much for being with us. Wish you all the best for the Bulldozers. As he rightly said, they got to watch out for each and every ball that comes in the next match. That's it from us right here on the field. With that, we roll it back to commentary. This is Avneet Kohli live. शुक्रिया अवनीत, काफी आप कॉन्फिडेंट नजर आते हुए कर्नाटका बुलडोजर्स के कप्तान सुदीप। अच्छी चीज है अब मुंबई हीरोज के लिए कि अब दो नए बल्लेबाज क्रीज पे, भास्कर अभी भी आए हैं, अभी एक भी गेंद का सामना नहीं किया। ध्रुव हालांकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं 10 पे, पर उनको भी ज्यादा समय अभी तक उन्होंने व्यतीत नहीं किया क्रीज पे, तो ये अच्छी चीज है मुंबई हीरोज के लिए। यहां पे अगर थोड़े रनों पे अंकुश लगा सकते हैं बहुत बढ़िया रहेगा हीरोज के लिए। बढ़िया गेंदबाजी, ज्यादा कोई प्रयास नहीं कर रहे, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, और अगर बात करें जिस प्रकार रन बने हैं तो कहीं ना कहीं जो औसत है अच्छी मेंटेन की है। पहले 50-40 गेंदों में, दूसरे 29 में और तीसरे 28 में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं बड़ी गति के साथ कर्नाटका बुलडोजर्स। और भास्कर ने उठाया, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं, चौका या छक्का देखना है, शायद चौका ही। लेकिन भास्कर के बारे में आपको याद दिला दें कि जो टाइड मैच था बेंगलोर में चेन्नई राइनोज के विरुद्ध, वहां भास्कर ने आके कुछ जादू सा दिखाया था आखिरी ओवर में, जिसकी वजह से कर्नाटका बुलडोजर्स ने वो मैच टाई किया। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, थोड़ा सा इंजर्ड रहते हैं और इतना तेज भी नहीं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स वगैरह उनके लिए नहीं है, क्योंकि आज भी वो रनर लेके आए हैं। लेकिन शॉट मारना, ओह बड़े शक्तिशाली शॉट मारते हैं भास्कर। बिल्कुल चारों ओर ऐसे बल्लेबाज जब नीचे आते हैं बल्लेबाजी क्रम में, ये दर्शाते हैं कितनी गहराई है टीम में बल्लेबाजी को लेके। जैसे वो गेंद को डाला था, पिछली गेंद को अपूर्व लाखिया अपने आप से नाखुश नजर आए, जानते हैं एक बहुत बड़ी चूक की है, और परिणाम 4 रन। कुलन की डिलीवरी इस बार उठा के खेला ऑफ साइड पे, और यहां पे 4 रन और मिलेंगे। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, दर्शनीय, आकर्षक। पहला चौका इस ओवर में ऑन साइड पे, और दूसरा अब ऑफ साइड में। भास्कर दौड़ कर आए, अंपायर को कुछ कहना चाहते थे, पता करेंगे कि क्या गड़बड़ हुई, लेकिन था तो चौका ही। अपूर्व लाखिया ने चारों इस पूरे संस्करण में अच्छी गेंदबाजी की है, पर आज अगर आप देखें विकेट तो जरूर मिला है, पर बहुत महंगे साबित हुए हैं। इकॉनमी 12 की अभी तक। सोहेल खान, रितेश देशमुख जो कि सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से मुंबई हीरोज को। अच्छी कॉल सामने, पीछे निंदुस्तान और चित्रंगड़ा सिंह का भी चेहरा दिखाई दे रहा है। फिर वही तेज गेंद जिससे उन्होंने राजीव विकेट लिया था, लेकिन भास्कर ने अच्छी तरह मोड़ा। 17 ओवर समाप्त, 3 विकेट पर 160। अभी जो औसत चल रही है 9 से ऊपर, जिससे प्रोजेक्टेड स्कोर होगा 188 का, पर अगर 10 रन बनते हैं तो 190, 12 रन बनते हैं 196। और यही मजा है आज जिस प्रकार की बल्लेबाजी की कर्नाटका बुलडोजर्स ने। जितने भी अब दर्शक आए हैं पूरा आनंद लेते हुए, बहुत ही बढ़िया वातावरण। गोवा निकोफेक CCL पावर्ड बाय पार्ले ट्विन कुकीज एंड पैनासोनिक। निश्चित रूप से अभी यह मुकाबला कर्नाटका बुलडोजर्स के पक्ष में।
आसमान से पिक्चर लाल बहादुर स्टेडियम की, क्या बात है। पूरी तरह से दूधिया रोशनी में अब नहाया हुआ स्टेडियम, बहुत ही बढ़िया दर्शनीय दृश्य और उतनी अच्छी रनिंग, दबाव डाला और ये परखा कि थ्रो इतनी अच्छी नहीं है, स्टंप्स में नहीं आ रही, और जैसे ये देखा तालमेल बिठाया दोनों बल्लेबाजों ने और दौड़ लिया। ये तो शुरू से ये कर रहे हैं कर्नाटका बुलडोजर्स, सभी खिलाड़ी। मुंबई हीरोज के फील्डर्स बड़ा दबाव डाल के जहां एक लेना चाहिए वहां बहुत बार दो ले चुके हैं, कम से कम 10-15 बार उन्होंने एक एक्स्ट्रा रन लिया है। तो आप सोच लीजिए 10-15 रन ऐसे ही ज्यादा ले लिए हैं कर्नाटका बुलडोजर्स ने, और वैसे भी बल्लेबाजी बहुत शक्तिशाली है। चारों जो सबसे बड़ी मुसीबत है, एक तो ये नॉकआउट मैच है, प्रेशर रहेगा, इतना बड़े स्कोर को चेज करना इतना आसान नहीं। जितने भी सीसीआर क्रिकेट स्कोर अलर्ट्स हैं, आप एक्सक्लूसिवली फॉर एमटीएस यूजर्स आप डायल कर सकते हैं 5202-20 और जानकारी ले सकते हैं जो कुछ चल रहा है, क्या स्कोर्स हैं। फिलहाल मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि मुंबई हीरोज के लिए और मुश्किल ही होता हुआ ये चेसिंग का कार्य। एक बार फिर 2 रन लिए और कामयाब। बहुत बढ़िया, बहुत तेज गति से, तीव्र गति से दोनों ही बल्लेबाज दौड़ रहे हैं, तालमेल बिठा रहे हैं। सुदीप भी देखिए लगातार उनको प्रोत्साहन देते हुए। ध्रुव अभी फ्रेश हैं, सिर्फ 15 मिनट मैदान में उन्होंने बताए हैं और वो भी नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं, तो स्टार्ट ले लेते हैं। और रनर होने का फायदा भास्कर पूरी तरह से उठा रहे हैं, क्योंकि राजीव वापस आए मैदान में रनर के तौर पर, वो भी बड़े तेज हैं बिटवीन द विकेट्स। अपील ऑफ स्टंप के बाहर भास्कर निकले थे और शायद लाइन में आकर खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूक गए। रेफरल लिया है मुझे लगता है शब्बीर अहलुवालिया ने। जो हमें प्रतीत हो रहा था कि अब शफल कर रहे थे, सही डिलीवरी, बिल्कुल लीगल डिलीवरी है, नो बॉल नहीं है, पर ऐसा लगा इम्पैक्ट ऑस्ट्रम के बाहर है। फिर से देखते हैं एक बार, क्योंकि शफल कर रहे थे और जी हाँ बिल्कुल ऑस्ट्रम के बाहर इम्पैक्ट है, तो सही निर्णय था ऑन फील्ड अंपायर का। ऑस्ट्रम के बाहर नहीं, ऑस्ट्रम के बहुत बाहर। तो शब्बीर थोड़ी सी उत्तेजना में ज्यादा ही अपील कर गए, एक रेफरल भी उन्होंने खो दिया। किसी तरह मुंबई हीरोज चाहती है यहां पे एक और सफलता मिल जाए, रेफरल ले, जो कुछ ले, बस एक विकेट और मिल जाए। हाँ जी, दोनों ध्रुव और भास्कर, ध्रुव तो खासतौर से बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, काफी मैन ऑफ द मैच भी जीत चुके हैं अपने बल्ले से, अच्छे गेंदबाज भी हैं। और भास्कर भी अपना स्लो ऑफ स्पिन वगैरह का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और बल्लेबाजी हालांकि लेट आते हैं। ओके, आपको याद दिला देंगे कमिट इंडिया इज अ सोशल मूवमेंट एमिंग टू मेक इंडिया टोबैको फ्री। हियर इज द लेटेस्ट मैसेज। हाय, दिस इज बॉबी देओल। बस ये कहूँगा, सिगरेट इज बैड फॉर यू, तो जितना हो सके अगर आप पीते तो छोड़ दीजिए, नहीं पीते तो शुरू मत कीजिए। ये थे बॉबी देओल, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, बड़े सितारे भी हैं और कहीं ना कहीं अब अच्छा संदेश देते हुए एंटी टोबैको कैंपेन को लेकर। इस ओवर से फिलहाल 5 रन। लॉन्ग ऑन के दाहिनी तरफ, अच्छा स्टॉप, लेकिन एक बार फिर 2 रन लेने में कामयाब। थोड़ा सा ही अपने दाहिनी तरफ गए, अच्छी फील्डिंग, लेकिन जब तक थ्रो आता, कमिटमेंट इतनी ज्यादा थी ध्रुव और राजीव की कि 2 रन रोकना मुश्किल हो रहा है यहाँ अजय। बिल्कुल चारों, और मन बना लिया है, मन ये बना लिया है कि जहां भी गेंद डीप में जाती है दबाव डालेंगे और रन दौड़ेंगे तेज गति से। इतनी अच्छी पोजीशन में उठा के खेला, ऑफ साइड में खिलाड़ी नीचे आता हुआ और यहां पे छोड़ दिया एक मौका और फिर से दौड़ लिए रन के लिए। ना केवल जीवन दान मिला पर 1 रन और मिलता हुआ। 18 ओवर की समाप्ति के बाद 169 पे थी। Son
सभी बल्लेबाज अभी तक कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए रंग में नजर आए हैं। प्रदीप 65, राहुल 28, राजीव 34, अब ध्रुव और भास्कर अच्छा कार्य करते हुए। और सबसे बड़ी बात, कर्नाटका बुलडोजर्स ने 18 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 3 ही विकेट खोए हैं। यह दर्शाता है कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म उनको मिल चुका है गतिशीलता प्रदान करने के लिए। और स्ट्राइक रेट भी देखिए, प्रदीप और राजीव का तो बेहतरीन, राजीव का 200 स्ट्राइक रेट, और अब भी जो मैदान में खेल रहे हैं ध्रुव और भास्कर, उनका स्ट्राइक रेट करीब करीब 160। तो रन जो बनाने की गति है वो भी इतनी तेज कि ये देखिए आखिरी बॉल पिछले ओवर की ध्रुव सीधा मारना चाहते थे, बल्ले का थोड़ा सा भारी साइड लिया और राजा बिल्कुल अच्छे पोजीशन में आके किसी तरह से कैच पकड़ नहीं पाया। जय बहुत ही आसान था अंत में। यहाँ चारों बिल्कुल सही पोजीशन में, जैसे आपने कहा, बिल्कुल गेंद के नीचे आए, काफी वक्त मिला। कहीं कोई ना कोई कमी नजर आ रही है, या अपने हाथ बहुत टाइट रखते हैं या सही तरह से गेंद को साइड नहीं कर पा रहे। इस संस्करण में कुछ कैचेस छोड़े हैं उन्होंने। अब खुद ही गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं राजा। देखना होगा क्या करते हैं। पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच थे वीर मराठी, टीम के विरोध बढ़िया कार्य किया था गेंद के साथ, बल्ले के साथ। फिलहाल 3 ओवर में 24 रन दे चुके हैं राजा भरवानी, उनका आखिरी ओवर है यहाँ पार्ले 2020 कुकीज एंड से, जो पेविलियन एंड है लाल बहादुर स्टेडियम में। दिलचस्प ये भी रहेगा चारों की आखिरी ओवर कौन डालता है, क्योंकि काफी गेंदबाज आज महंगे साबित हुए हैं। कमान राजा। मैदान में भास्कर 13 रन सिर्फ 8 गेंदों में, और ध्रुव 14 9 गेंदों में। बॉलिंग राजा, बॉलिंग बॉलिंग बॉलिंग। ये मैं कह रहा हूं कि अगर धीमी गति की गेंदबाजी की जाए तो थोड़ा और काम करना पड़ता है बल्लेबाज को, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है बड़े शॉट मारने के लिए। और इस स्टेज पे अगर 1-1 2-2 रन देना तो मुंबई हीरोज ज्यादा माइंड नहीं करेंगे। अच्छा शॉट, थोड़ा सा हटकर लेग साइड की तरफ खेला, 2 ही रन। जी गैप ढूंढ रहे हैं, और कहना कि जब भी मौका मिलता है सही वार करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। लेजेंड जीआर विश्वनाथ, उनके साथ सुमन रंगनाथन काफी खुश होंगे समर्थक कर्नाटका बुलडोजर्स के जिस स्थिति में अभी टीम है। इसका ये बाजू अच्छा है काफी राजा। कुशन मिलेगा गेंदबाजों को जब भी वो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। बॉल बहुत बढ़िया गेंद, वही धीमी गति की जो मैं बात कर रहा था। भास्कर ने जो गेंद की गति उसको भापा नहीं, जल्दी स्ट्रोक खेल लिया, और एक और कीमती विकेट कर्नाटका बुलडोजर्स का। ये देखिए एक तरह से प्लेड ओवर द बॉल एज वेल, फुल लेंथ। और मुंबई हीरोज का जो लार्ज सपोर्ट गैंग है बेहद खुश। भास्कर आउट के वापस जाते हुए 15 रन बना के 171 पे 4। वेलकम बैक टू गोवा ऑफ CCL पावर्ड बाय पार्ले 22 कुकीज एंड पैनासोनिक। अब आए हैं कप्तान कर्नाटका बुलडोजर्स के। 36 रन बनाए अभी तक औसत 18 की संस्करण में, पर अच्छे वक्त आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए। उठा के खेला पहली गेंद को ऑन साइड पे, और खिलाड़ी नीचे, और क्या कैच पकड़ा है गजब का। लगातार दूसरी विकेट मिलती हुई राजा को, पर ये तो जो कैच है कमाल का कैच, इतना आसान नहीं। हाँ जी, बॉल के नीचे आ गए थे वरुण बडोला,
लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद जगल किया होगा। और सुदीप का ये शॉट खेलना ठीक ही है क्योंकि सिर्फ 9 गेंदें बाकी हैं इस इनिंग्स में। बडोला आए मिड विकेट से, पकड़ा, थोड़ा सा चुके लेकिन बदन में फंस गई गेंद और आखिरी वक्त पर छलक सकती थी लेकिन पकड़ ही लिया। और कर्नाटका बुलडोजर्स के कप्तान वापस डगआउट में बिना कोई रन बनाए। आज 5 विकेट पर 171। हैट्रिक पे राजा क्या मिलेगी? जी नहीं, धकेलते हुए ऑन साइड पे ध्रुव आ गए थे स्ट्राइकिंग एंड पे और एक बार फिर बहुत ही बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। जैसे ही अपर खा कि खिलाड़ी थोड़ा डीप है, तुरंत दौड़ लिए थे। एक बार फिर देखिए किस तरह से सुदीप का कैच पकड़ा वरुण बडोला ने। थोड़ी शॉर्ट जरूर थी, ऑलमोस्ट अ लॉन्ग हॉप, और सुदीप ने सही स्ट्रोक खेला लेकिन शायद बल्लों के बीचों बीच नहीं आई। और इन वक्त पर 2 बार बॉल ने निकलने की कोशिश की लेकिन अंत में वरुण बडोला सफल। जो रिकवरी है जब छोड़ने के बाद पकड़ा, उसकी दाद देनी होगी। इस बार ड्राइव करते हुए अपील कर रहे हैं राजा। क्या यहाँ पे एक और सफलता मिलेगी रनआउट के रूप में? फिलहाल अब दोनों बल्लेबाज दौड़ लिए हैं रन के लिए। और जी हां, रेफर कर रहे हैं एम्पायर। क्या हाथ लगा था और फिर जो बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे क्या क्रीज से बाहर आ गया था, ये देखना होगा थर्ड एम्पायर को। जी मुझे लगता है कि ये एक और सफलता प्राप्त हो सकती है, मिल सकती है मुंबई हीरोज को। हाथ तो जरूर लगा था और आमतौर से नॉन स्ट्राइकर निकल ही जाता है बाहर T20 क्रिकेट में। और आखिरी 1-2 ओवर में वैसे भी बड़ी तेजी से रन लेने की कोशिश कर रहे थे कर्नाटका बुलडोजर्स। तो अब साइड से देखेंगे कि स्टार्ट लिया था या नहीं। जी हाँ, हाथ तो पक्का लगा पर ऐसा लग रहा है कि शायद बल्ला क्रीज पे ही है, वो निकले नहीं बाहर। ऐसा बहुत कम होता है कि नॉन स्ट्राइकर्स बिल्कुल स्टार्ट ले ही नहीं। लेकिन लगता है कि कार्तिक बस वहीं टिके रहे थे और हालांकि हाथ जरूर लगा था राजा बरवानी का लेकिन रन आउट नहीं। ये इस एंगल से आप जरूर दिखेगा, यह हाथ लगा पर बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल अंदर, निकले नहीं। या तो दाद देनी होगी, पूरी तारीफ करनी होगी। नॉट आउट निर्णय होना चाहिए थर्ड एम्पायर का। जी हाँ, 19 ओवर की समाप्ति, 174 पे 5। Not out single by the third umpire. Karnataka Bulldozers 173 for 5 plus 1, 174 for 5 after 19 overs. The last and final over of the match. The innings for Karnataka Bulldozers. मैदान में आए कार्तिक जो रन आउट होने से बाल बाल बचे। जेके एक उभरते सितारे, कुछ खास एवरेज नहीं और स्ट्राइक रेट अच्छी है लेकिन खास बल्लेबाजी का मौका मिला नहीं उन्हें अभी तक। हालांकि अपना 5वां मैच खेल रहे हैं सेमीफाइनल, लेकिन फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर हैं ध्रुव शर्मा जो लंबे लंबे शॉट मार सकते हैं। और आखिरी ओवर मुंबई हीरोज के लिए करेंगे वरुण बडोला जिन्होंने पिछले ओवर में एक बहुत ही बढ़िया कैच लिया था। अब देख रहे हैं गोवा निकोफिक्स CCL सीजन 4 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। इस बार फिर से सही टाइमिंग नहीं पर पहला रन थे इसे दौड़ते हुए ध्रुव और मात्र 1 रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, डीप में बहुत तेज गति से अंदर आए
पर एक चीज है चारू, हुआ थोड़ा सा अंकुश लगाया यहाँ पे मुंबई हीरोज ने। जो प्रोजेक्टेड स्कोर हम 4 या 5 ओवर पहले देख रहे थे उसमें 190 192 रन भी बना सकती थी कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम। जी मैं तो कह रहा हूं कि 200 बनने ही चाहिए थे, लेकिन आपने ठीक कहा, अंकुश लगाया। हालांकि आखिरी ओवर में वरुण के पास ध्रुव के पास काबिलियत है 18-20 रन बनाने की, लेकिन फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पे और जेके नए आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये ओवर भी मुंबई हीरोज की ओर जा सकता है। और अगर सिर्फ 5-7 रन और बने तो ये नहीं कहता कि मुंबई हीरोज जीत जाएंगे, लेकिन कम से कम एक छोटी सी अंत में विक्ट्री। इस बार फिर से स्लॉग करते हुए ऑन साइड पर खिलाड़ी डीप मिड विकेट में तैनात। यही करना होगा, बेशक सिंगल दे दे पर बाउंड्रीज में कंसीड करनी होगी। वरुण बडोला को थोड़े महंगे साबित हुए आज। सोहेल खान एक गेंद पे पूरी तरह से प्रोत्साहन देते हुए, जो भी है आज एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा मुंबई हीरोज को। जब भी बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे दम दिखाना होगा, क्योंकि ये स्कोर कोई छोटा नहीं जी, पहाड़ समान है। 180 के आसपास चेस करना, वो भी नॉकआउट यानी कि सेमीफाइनल में बहुत दबाव के साथ करना पड़ता है। और इस बार भी सिर्फ एक ही रन, अपनी फील्डिंग टाइट की है मुंबई हीरोज ने, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। पोल क्वेश्चन, आप क्या सोचते हैं कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी फाइनल्स के लिए? हम इस मुकाबले की बात करें तो मुंबई हीरोज और कर्नाटका बुलडोजर्स, फिलहाल बुलडोजर्स की टीम अच्छी स्थिति में। इस बार फिर से अक्रॉस द लाइन खेलते हुए और यहां पे मिसफील्ड होती हुई डीप में। इस बार 2 रन तो ले लिया और तीसरे रन भी ढूंढ रहे थे, पर सही सोच अंत में बदली और मात्र 2 ही रन मिले। हाँ जी, तो आपको याद दिला दें, हमारा फेसबुक का पोल क्वेश्चन है कि आप क्या सोचते हैं कौन सी टीम फाइनल में जाएगी इस मुकाबले में? कर्नाटका बुलडोजर्स जो करीब करीब 180 बना चुके हैं, या मुंबई हीरोज जो पहली बार बहुत देर बाद सेमीफाइनल में पहुंचे हैं? इस बार उठा के खेला ऑफ साइड पे, खिलाड़ी तैनात डीप में। एक बार फिर अपील करते हुए गेंदबाज वरुण बडोला, और यहां पे मुझे लग रहा है शायद अंपायर, जी हाँ, चेक कर रहे हैं थर्ड अंपायर के साथ क्या सुरक्षित थे बल्लेबाज क्रीज में, और बल्लेबाज है ध्रुव। काफी तेज दौड़ते हैं ध्रुव, और अच्छा उन्होंने बल्ला ग्राउंड किया, रीच किया, स्ट्रेच किया, तो शायद बच सकेंगे। देखते हैं कि थ्रो अच्छा था, वरुण बडोला ने पकड़ा और क्या देरी की। हाँ जी, मुझे लगता है कि ध्रुव पहुंच गए थे, क्योंकि जहां से वो खड़े थे स्टंप्स के आगे, मुड़ के उनको स्टंप्स तोड़ने पड़े, बेल्स तोड़नी पड़ी। बिल्कुल सही कहा चारू, जो पोजीशन थी वो सही नहीं थी, और दूसरी तरफ दांत देनी होगी ध्रुव की, जिस प्रकार बल्ले को ड्रैग कर रहे थे। हमने इससे पहले सेमीफाइनल में देखा मनोज तिवारी खासकर जिस प्रकार रनआउट हुए। ये देखिए बेसिक्स कितने अच्छे ध्रुव के, पूरा जो अपनी लंबाई है, रीच, उसका लाभ उठाया, बल्ले को ड्रैग कर रहे हैं, और यहाँ पे अब सुरक्षित नजर आते हुए। ऐसा भी लगा कि अब जो गेंद है वो छटक गई थी हाथ से, तो मात्र हाथ ही लगा और गेंद सही तरह से नहीं थी। लगी तो है, लेकिन जब बेल्स उठी पूरी तरह से तब शायद बल्ला अंदर पहुंच चुका था, लेकिन जब पहली बार स्टंप्स को छुआ तो, और क्या बॉल उनके हाथ में थी जब स्टंप्स को छुआ? शायद बॉल तो थी जब तक कि उन्होंने स्टंप्स को छुआ, और इस एंगल से भी पता चल सकता है नजदीकी मामला। यार मुझे लगता है चारू, बेनिफिट डाउट जरूर बल्लेबाज के पक्ष में जाना चाहिए, बहुत ही करीबी है। मुझे लग रहा है कि शायद ध्रुव पहुंच चुके थे, गेंद भी निकली जरूर थी, हाथ में तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाथ ही लगा है। हाँ जी, तो यहाँ पे जब बेल्स गिरी या बिल्कुल उठ गई तब बल्ला क्रीज के अंदर, लेकिन यहाँ देखना जरूरी है, यहाँ बॉल जरूर लगी स्टंप्स के, इस वक्त ध्रुव बाहर थे, क्या बेल्स पूरी तरह निकल गई कि नहीं? अच्छा है कि मैं थर्ड अंपायर नहीं हूं फिलहाल। ये बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल, पर जितना वक्त लेंगे उतना शायद पक्ष में रहेगा, पर अभी भी इंतजार और आउट का देंगे थर्ड अंपायर का, तो यहाँ पे पक्ष में जाता हुआ मुंबई हीरोज की टीम के। थोड़ी तरह से वहां चूक कर बैठे थे ध्रुव, वापस जाते हुए निराश, और शायद अच्छा कार्य किया बल्ले के साथ, छठा विकेट का पतन 180 के स्कोर पे, और ध्रुव आउट हुए 19 रन बना के।
173 for 6. Last ball for Karnataka Bulldozers. One more wicket. See, one more wicket. Last 2 wickets. Last ball, ball. I said it already. आखिरी गेंद ऊंची गई और शायद चौके के लिए सिर्फ एक ही गेंद थी कार्तिक के लिए और 4 रन के साथ उन्होंने कर्नाटका बुलडोजर्स की पारी की समाप्ति की। जी और अच्छे ढंग से, और हालांकि पूछ जरूर रहे हैं कि क्या नो बॉल तो नहीं थी, पर एम्पायर का कोई भी इशारा नहीं, तो बहुत ही बढ़िया समाप्ति। जिस प्रकार आगाज किया था इस पारी का, उसी प्रकार कहना होगा कि फिनिश भी किया इस पारी को एक चौके के साथ, और एक अच्छा स्कोर बनाया कर्नाटका बुलडोजर्स ने। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की सुदीप ने, दोनों ओपनर्स ने अच्छा प्लेटफॉर्म ले किया, मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने अच्छा कार्य किया, और एक बड़ा स्कोर कहना होगा सेमीफाइनल में चारों, क्योंकि प्रेशर जो रहता है सेमीफाइनल का वो अलग प्रकार का रहता है। हडल में मुंबई हीरोज की टीम कोई बातचीत कर रहे हैं, कप्तान आफ्ताब कुछ बता रहे हैं, आज अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अगर मुकाबला जीतना है तो। 6 विकेट लेने में कामयाब मुंबई हीरोज, और शायद अपने आप के लिए कह रहे होंगे कि देखिए इतना नामुमकिन नहीं है। प्रदीप के बेहतरीन 65 रन और राजीव राहुल का भी अच्छा योगदान, ध्रुव भास्कर सभी ने रन बनाए। सिर्फ सुदीप जो कप्तान है आज चूक गए, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं था, सिर्फ 9 गेंदें बाकी थी जब सुदीप आए मैदान में, और अतिरिक्त रन भी 15, काफी वाइड्स वगैरह दी मुंबई हीरोज ने, लेकिन जो उनके सामने लक्ष्य है 185 का, बहुत ही ऊंचा। जी आज शुरू में विकेट नहीं मिल पाए बॉबी और राजा को, हालांकि राजा को अंत में जरूर 2 विकेट मिले, 2 ही गेंदों में 29 रन दिए अपने 4 ओवर में राजा ने। बॉबी अब 4 ओवर में 28 रन, कोई भी सफलता उनके हाथ नहीं लगी। अपूर्व, वरुण बडोला और शब्बीर को एक विकेट प्राप्त हुए। सलीम महंगे साबित हुए, अपने एक मात्र ओवर में 14 रन दिए। तो कुल मिला के बेहतर गेंदबाजी हो सकती थी, पर कहीं ना कहीं शुरुआत इतनी अच्छी हुई नहीं मुंबई हीरोज की गेंद के साथ, यही कारण कि 184 रन बनाए कर्नाटका बुलडोजर्स ने। तो जो टारगेट है यहाँ पे मुंबई हीरोज को मुकाबला जीतने के लिए 185 का 9.25 रन प्रति ओवर। लेते हैं एक ब्रेक और आएंगे ब्रेक के बाद।